नमस्कार बच्चों, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में आज हम मुहावरे के बारे में अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, તમે સૌ જાણો છો મુહાવરાને ગુજરાતીમાં રૂઢિપ્રયોગ કહેવાય છે, જે તમે ગુજરાતીમાં ભણી ગયા છો। રૂઢિપ્રયોગના અર્થ આપીને આપણે તેના વાક્ય લખતા હોઈએ છીએ, તો એવી જ રીતે હિન્દીમાં પણ આપણે मुहावराना अर्थ और तेना वाक्य लखवाना होय छे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम मुहावरे किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मुहावरे की परिभाषा दी हुई है। जब कोई शब्द या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। हवे कोईपण शब्द होय के शब्द समूह होय ते पोतानो जे सामान्य अर्थ होय छे एने छोड़ीने विशेष अर्थ सूचित करे छे, तो तेने मुहावरा एटले के रूढ़िप्रयोग कहे छे। मुहावरे में सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहा जाता है। हवे आ रूढ़िप्रयोगमां जे सीधी सरल बात होय छे तेने बीजी अनोखी रीते कहवामां आवे छे। तो इसके बारे में हम थोड़ा और आगे अभ्यास करेंगे। कुछ मुहावरे के अर्थ और उसके वाक्य के बारे में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ मुहावरे और उसके अर्थ दिए हुए और उसके नीचे उसका वाक्य भी लिखा हुआ है। तो देखिए, पहला है गदगद होना, वह मुहावरा दिया हुआ है और उसका अर्थ होता है आनंदित होना। गदगद होना यानी आनंदित होना। अभी हमने देखा उसकी परिभाषा में कि मुहावरे को अलग अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो गदगद होना यानी आनंदित होना। अब जब हम इस मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको याद रखना है उस वाक्य में जो मुहावरा दिया हुआ है वही वाक्य में शब्द का प्रयोग होना चाहिए, नहीं कि उसके अर्थ का। जैसे यहाँ पे वाक्य है, भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। देखिए, यहाँ पे गदगद हो गए, जो मुहावरा दिया हुआ है वही शब्द आना चाहिए। आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे कि भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण आनंदित हो गए, वो गलत कहलाएगा। तो यह बात आपको याद रखनी है। जो मुहावरा होगा वही आपको वाक्य प्रयोग में उसका उपयोग करना है। आगे देखिए, नोक झोंक करना, यह मुहावरा है, उसका अर्थ होगा उग्र चर्चा करना। तो उसका वाक्य दिया हुआ है, किराए के बारे में यात्री ने रिक्शे वाले से नोक झोंक की। मतलब किराए के बारे में यात्री ने रिक्शे वाले से नोकझोंक की यानी उसके साथ उग्र चर्चा की। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस वाक्य में जो मुहावरा दिया हुआ है वही शब्दों का प्रयोग होगा, उसके अर्थ का प्रयोग आपको नहीं करना है, वरना यह वाक्य गलत कहलाएगा। आगे देखिए, बात काटना यानी बीच में बोल उठना। वाक्य दिया हुआ है, पिताजी दुकानदार से बात कर रहे थे कि मैंने उनकी बात काट दी। तो आपने यहाँ पे भी देखा होगा, पिताजी दुकानदार से बात कर रहे थे कि मैंने उनकी बात काट दी। तो बात काट दी, यह यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ था, तो वही वाक्य प्रयोग में आपको प्रयोग करना है। आगे, मुंह में पानी आ जाना यानी खाने की इच्छा होना। तो उसका वाक्य है, दुकान में सभी सजी मिठाइयाँ देखकर
मेरे मुंह में पानी आ गया। कई बार हम कुछ अपनी मनपसंद खाने की चीज़ देखते हैं तो बोलते हैं ना, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, पर उसका अर्थ होता है खाने की इच्छा होना। पर हम वाक्य में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वाक्य में जो मुहावरा है उसका ही उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से यह बातें आपको खास याद रखनी है। जब भी आप वाक्य में प्रयोग करें तो जो मुहावरा है उसी का उपयोग करना है। आगे और कुछ वाक्य हम देखेंगे। देखिए, शीश झुकाना, यह मुहावरा है, उसका अर्थ होगा विनम्र होना। वाक्य रचना होगी उसकी, हमें बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए, यानी हमें बड़ों के सामने विनम्र होना चाहिए। शीश झुकाना यानी ऐसे सिर झुकाना वो बात नहीं कही है, पर विनम्र होना चाहिए। आगे देखिए, कोमल भाव जगाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना। वाक्य होगा दिया हुआ है, यह कविता मन में कोमल भाव जगाती है, यानी जो भी कविता हो वह हमारे मन में सुंदर विचार प्रकट करती है। और आप कोई भी मुहावरा हो उसका अर्थ जो यहाँ पे दिया हुआ है वही लिखना है। हाँ, आप अपने ओर से वाक्य जो भी लिखे अच्छी तरह से सही तरीके से लिखे। वाक्य आप कोई भी लिख सकते हो, पर सही होना चाहिए। वाक्य रचना है वह सही होनी चाहिए। जान होना यानी बहुत महत्व का होना। वाक्य होगा, नमक तो दाल साग की जान है। मतलब नमक तो बहुत महत्व का होता है। आगे, ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना। ऊंचे चढ़ना यानी ऊपर चढ़ना उस अर्थ में नहीं, पर कोई भी कार्य हो उसमें आगे ही आगे प्रगति करना, तो उसका अर्थ होगा प्रगति करना। वाक्य में आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो, पर आपको फिर से याद रखना है जो मुहावरा है उस शब्द का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, जो मेहनत करते हैं वे जरूर ऊंचे चढ़ते हैं। मतलब जो मेहनत करते हैं वे जरूर आगे प्रगति करते, जो भी कार्य करते हैं उसमें आगे बढ़ते हैं, आगे प्रगति करते हैं। ऐसे आगे ऊंचे चढ़ते हैं नहीं, बट प्रगति करते हैं। तो इस तरीके से आपको मुहावरे दिए हुए हो तो उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करते समय जो मुहावरा है उसका ही उपयोग करना है। यह बात आपको याद रखनी है। तो आपको यह समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।